नमस्कार, खेल की हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। अपनी इस पेशकश में आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच कल से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच की, जिसमें कोहली लंका के खिलाफ क्लीन स्वीप जीत दर्ज करने की तैयारी में है। क्या है विराट का क्लीन स्वीप प्लान? तीसरे टेस्ट में कोहली किस हथियार से लंका का काम तमाम करेंगे और कैसे पल्लिकल में लहराएगा परचम, आपको अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, आपको लगता है कि गॉल और कोलंबो की कहानी अब पल्लिकल में भी दोहराई जाएगी? देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है। हालांकि जिस तरह से लास्ट इनिंग्स में खेले थे पिछले टेस्ट मैच में श्रीलंका के बैट्समैन, और जिस तरह की बॉलिंग रही थी वहाँ, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे जरूर आया है कि शायद 4 दिन में ना खत्म हो, लेकिन 5 दिन में तो जरूर निश्चित नहीं, 15 तारीख को करना है तो 4 दिन में तो खत्म करना होगा यहाँ। बिल्कुल, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप इंडियन टीम की देखें तो बहुत हाई होगी और श्रीलंका की टीम का कॉन्फिडेंस बहुत लो जा चुका है। जैसे हम बार बार बात करते चले आए हैं ट्रांजिशन पीरियड में, लेकिन ऐसा कोई खिलाड़ी लग ही नहीं रहा है कि वो इस श्रीलंका की टीम को खड़ा कर पाएगा, खासतौर से इस समय। वो सब देखते हुए, उस सब को कैलकुलेट करते हुए मुझे लगता है कि बिल्कुल जो आपने सोचा हुआ है कि 15 अगस्त को 3-0 से जीतेंगे विराट कोहली श्रीलंका के अगेंस्ट, मुझे लगता है वो सही होगा। कहीं ऐसा भी तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं 14 को ही कहानी न लिख दी जाए? देखिए, डिपेंड करेगा पिच किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि श्रीलंका को भी पता है कि अगर टर्निंग ट्रैक बना दिया गया, हालांकि जडेजा टीम में नहीं होंगे, नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनको पनिश किया गया है जो भी उनका ऑफेंस था, लेकिन जो भी खिलाड़ी आएगा इस श्रीलंका की टीम को मुझे नहीं लगता ज़्यादा खेलने देगा। और अगर कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो मुझे लगता है कि वो तो और परेशान करेंगे, क्योंकि इस तरह के बॉलर्स दुनिया की क्रिकेट में है ही नहीं, और वो थोड़े से और फ्रीकिश से बॉलर है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उनकी गुगली का भी पता नहीं चलता है, और इसी वजह से मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पहले टेस्ट मैच से कि उनको इस तरह की पिचेस के ऊपर ज़रूर खिलाना चाहिए। लेकिन कैसा लगता है कि पटौदी के बाद से कोई भी ऐसा कप्तान नहीं था जो कि विदेशी धरती पर जाकर 3 या उससे ज्यादा की सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाए। अब विराट कोहली बस उसके कगार पर है। देखिए, उस समय श्रीलंका की टीम भी नहीं थी, और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, हम विदेशी धरती की बात कर रहे हैं तमाम जगहों पर। देखिए, विदेशी धरती में अगर आप न्यूजीलैंड जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वो परेशानी अभी भी होगी हमें। वहां पर टेस्ट मैच जीतने की परेशानी अभी भी होगी। यानी आप कह रहे हैं कि श्रीलंका है इसलिए यहाँ पर भी आप करीब पहुंच चुके हैं। श्रीलंका है, और जिस तरह की पिचेस हैं, मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेटर्स आदी हैं इस तरह की पिचेस के ऊपर, इसलिए उनका खेल निखर कर आ रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 13 टेस्ट मैच भी निकाले हिंदुस्तान में खेले गए थे, तो इन पिचों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, जिसकी वजह से जीतें आसान हुई। लेकिन हाँ, मादा जरूर है इस टीम में कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में जाके वहां पर भी जीत दर्ज कर सके, लेकिन इतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। लेकिन शुरुआत तो कम से कम यहीं से करनी होगी। एक इतिहास तो यहां पर बनाना ही है, और तीसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाला है। उसके पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है ये वो भी एक स्किल है जो प्लेयर नहीं खेल पाते हैं, जिनको नहीं चांस मिलता, उनको कैसे मैनेज किया जाए। इजी नहीं होता है क्योंकि सबको मौका चाहिए खेलने का, और लकीली हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो मौके की वेट कर रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो बाहर बैठ के खुश हैं। तो आई थिंक वो एटीट्यूड जो है वो उनको मेहनत करते रहने में इंटरेस्टेड रखता है, और उन्हें पता है कि कभी ऐसा फेज आएगा जहाँ पे जो अभी खेल रहे हैं, क्या पता उनका थोड़ा अच्छा फेज ना हो, तो इन लोगों को लंबा चांस दिया जाएगा। तो आई थिंक इन टीम एनवायरनमेंट सबको समझ है कि 11 लोग ही खेल सकते हैं, और आपको कभी कभी लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, कभी कभी वेट नहीं करना पड़ता है। तो इन प्रोफेशनल स्पोर्ट वो चीज़ समझते हैं, काफ़ी समझदार हैं, तो मतलब ज़्यादा इतना कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं उधर से, क्योंकि वो डायनेमिक्स को समझते हैं टीम के। तो हमारा जॉब एक्चुअली वो इजी कर देते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड इतना अच्छा है। चीज़ें जो हैं क्लिक कर रही हैं, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया के उस महायोद्धा की, जिसके सहारे कोहली पल्लिकल में लंका पर प्रहार करना चाहते हैं, और जिसके दम पर कोहली क्लीन स्वीप जीत की उम्मीद कर रहे हैं। और विराट का ये महायोद्धा है नंबर 3 की दीवार चेतेश्वर पुजारा, जिनका पराक्रम लंका के खिलाफ कुछ ज्यादा ही दिखता है। पुजारा इस वक्त जैसा खेल रहे हैं, ऐसा लगता है शतक का दूसरा नाम हो गए, और खासकर श्रीलंका सामने हो तो ऐसा लगता है कि बल्ला कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है। मनिंदर जी, क्या कहेंगे इस वक्त जिस तरह से फॉर्म में है, और कप्तान भी खूब तारीफ कर रहे हैं?
देखिए, तारीफ के काबिल भी जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरह की पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं वो पसंद भी करते हैं, क्योंकि लगभग इसी तरह की पिचेस हिंदुस्तान में भी मिलते हैं। और अगर आप उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए तो बेहतरीन रिकॉर्ड है। सो आदि हैं इस तरह की पिचेस के ऊपर अपने आप को बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अपने खेल के ऊपर मेहनत भी की है, क्योंकि उनको एक बार टेस्ट मैच क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 25-30 के करीब रहता था, गेम को बिल्कुल डेड कर देते थे। लेकिन अगर इस सीरीज में देखें 300 से ज़्यादा रन बनाए और लगभग 60 के स्ट्राइक रेट से, यानी कि दुगना हो गया उनका स्ट्राइक रेट। सो गेम डेड नहीं होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे कि पता चलता है कि उन्होंने खूब मेहनत की हुई है। और जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी अनिल कुंबले और विराट कोहली द्वारा, उस पर उन्होंने अमल किया है और उसके ऊपर मेहनत की है। उम्मीद करते हैं कि जब ऐसी पिचेस आएंगी जहां बॉल सीम अराउंड करती है, बाउंस करती है, वहां भी इस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे दें, तो फिर मैं भी उनको दीवार कहना शुरू। इस खास रणनीति, क्योंकि अब आखिरी टेस्ट, ये किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए रणनीति? देखिए, बेसिकली ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रणनीति बनाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ओवर कुछ करते हैं तो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। सिर्फ ये है कि जो थोड़ी सी कंप्लेसेंसी दिखी, थोड़े कंप्लेसेंट हो गई थी इंडियन टीम, आसानी से ले लिया था श्रीलंका की टीम को फॉलो ऑन देने के बाद, वो कंप्लेसेंट ना हो उस तरह किसी भी तरह की सिचुएशन में, क्योंकि 3-0 से जीतना ज़रूरी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे धाक जमती है। आप जब बाकी देशों के साथ खेलने जाएंगे या बाकी देश आपके साथ खेलने आएंगे तो उनको पता है कि ये अब वो इंडियन टीम नहीं है जो एक टेस्ट मैच जीतने के बाद तसल्ली में आ जाती है कि हम सीरीज जीत गए। अब ये हर टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। सो कंप्लेसेंट ना हो, अदरवाइज कुछ ज़्यादा चेंज करने की। प्लेइंग 11 में भी किसी बदलाव की जरूरत नहीं है? देखिए, एक बदलाव तो होना ही होना है, क्योंकि जडेजा नहीं खेलेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैंने ये पहले भी बात बोली थी कि कुलदीप यादव को खिलाएं, क्योंकि वो फर्स्ट स्पिनर वहां पर है। और मुझे उम्मीद ऐसी है कि उन्हीं को खिलाया जाएगा, क्योंकि विराट कोहली ने पहले भी जब बात हुई थी कि रोहित शर्मा को एज एन ओपनर खिलाएंगे, जब केएल राहुल बीमार हो गए थे, तो उन्होंने कहा था हमारे पास 2 रेगुलर ओपनर्स हैं और वो पहले टीम में हैं, इसलिए उनको खिलाया जाएगा। सो अब भी मुझे लगता है नीति उनकी कुछ इसी तरह की रहेगी, प्लानिंग इसी तरह की रहेगी और कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा। क्योंकि मुझे क्यों लग रहा है, न जाने क्यों लग रहा है कि कुलदीप यादव आने वाले टाइम में इंडियन बॉलिंग अटैक के स्टार बनने वाले हैं। तो टीम इंडिया कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर जी आपका। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है।